कि मई को मरण व्रत रख लिया और कहा कि जब तक मुझे रिजर्वेशन JNK के लिए नहीं मिलेगी तब तक मैं अपना मरण व्रत नहीं रखूँगा। अगर आप रिजर्वेशन दे देंगे तो मैं मरण व्रत रख लूँगा। लेकिन बदकिस्मती थी कि कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं। डॉक्टरों ने भी इनको बुलाया, डॉक्टर यहाँ भी आए कि दोस्तों ये वो महान शख्सियत थी जिन्होंने अपने समाज के लिए और गरीब लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इनके आज बच्चे भी परेशान हैं बेचारे, लेकिन ये है कि इनको भी परेशान नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पिताजी ने ऐसा काम किया कि जो आज तक नहीं, पूरी उम्र पूरी दुनिया तक ये याद रहेगा। तो मैं अमर रहे शहीद भगत अमरनाथ जी, अमर रहे, अमर रहे शहीद भगत अमरनाथ जी, अमर रहे, अमर रहे। आज हमारे हे भारत के महामानवों, निधन के भगवान, धन्य तुम्हारा आना, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। धन्य तुम्हारा आना, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। शोषित पीड़ित सो रहे थे, तुमने इन्हें जगाया। सदियों से छीना हक दलितों का फिर से ने दिलाया। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर तुम्हारा नाम। हे भारत के महामानव, कोटि कोटि प्रणाम। जुल्मों की चक्की पिसने से। जी अश्विनी शर्मा जी, आज आप इस दिन पर यहाँ पर आए, क्या बोलेंगे आप जनता को? देखिए, आज भगत अमरनाथ जी उनके बलिदान दिवस पर आज जहाँ हम सब ने आकर श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। भगत अमरनाथ जी जिन्होंने यहाँ अपने प्राणों की आहुति दी। यहाँ जब देश आज़ाद हुआ, जहाँ का संविधान, अपना संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा बनाया गया जो संविधान था, वो जब लागू हुआ तो जो रिजर्वेशन पूरे देश में थी, वो जम्मू कश्मीर के अंदर किसी वजह से यहाँ की जो सरकारें थी वो जहाँ उस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। तो भगत अमरनाथ जी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर यहाँ वो रिजर्वेशन, उस एक्ट के मुताबिक वो जो रिजर्वेशन थी वो जहाँ लागू जो है वो करवाई। उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ के समाज के लिए किया और मुझे लगता है कि 370 की वजह से जो भी कानून, भारत देश के कानून थे, वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपना अलग संविधान होने की वजह से जहाँ लागू नहीं होते थे। तो आज मुझे लगता है 370 भी गया, 35A भी गया। जब मोदी सरकार 2019 में दोबारा चुन के आई तो एक एजेंडा था जो भारतीय जनता पार्टी का, कि उस एजेंडे को उन्होंने लागू किया, 370 को हटाया। लेकिन 370 जो पहले जहाँ पे था उसकी वजह से बड़े सारे ऐसे कानून थे जो लोगों की फेवर करते थे, जो आम आदमी की फेवर में थे। वो जहाँ की जो सरकारें थी, वो जहाँ खासकर जो जम्मू के साथ जो भेदभाव होता था, जम्मू के लोगों के साथ जो ऐसे कानून थे वो जहाँ लागू नहीं किए जाते थे। तो आज उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जहाँ के सुबह से यहाँ हवन यज्ञ भी किया गया और उसमें भी आहुति डाली गई और आज उनको श्रद्धांजलि देकर उनको याद किया गया है, उनको नमन किया गया है। ऐसे महान पुरुष को जिन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा कार्य किया, अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनको नमन करके उनको याद किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। थैंक यू सर। आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में ये रखने का उद्देश्य ये था कि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था पूरे हिंदुस्तान में और उसकी व्यवस्था जो पूरे हिंदुस्तान में लागू हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 दफ़ा होने के नाते जहाँ पर लागू नहीं हुई, जहाँ पर 2 निशान, 2 प्रधान, एक विधान था, उस विधान की तरफ से जो विधान बनाया था NC कांग्रेस ने, जो इनकी सरकारें रही हैं, वो उन्होंने जहाँ पर कोई उनकी रक्षा की व्यवस्था नहीं रखी गई थी। और उन्होंने 1950 से लेकर, शहीद भगत अमरनाथ जी ने 1950 से लेकर 1970 तक उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किए, जगह जगह
एजुकेशन की, लेकिन उनकी बात जब नहीं मानी गई, वहाँ पर ये आपका ये द्वारा है, इसके पास उन्होंने मरण व्रत रखा और मूल व्रत रखा। 21 मई को उन्होंने मरण व्रत रखा और 1 जून को जहाँ पर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और उनके वीर गति होने के बाद जहाँ पर जो है आरक्षण जो है जम्मू कश्मीर में लागू हुई, लेकिन 20 साल के बाद लागू हुई। उनके बाद उनके जाने के लिए हमें बड़ी खेद है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो शायद अपनी देह को त्याग कर जम्मू कश्मीर में ये किया है। इसलिए हम हर साल जो है बलिदान दिवस जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। स्कूल के बच्चे आते हैं और भी नगनीत आते हैं। और आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ, उसके ऊपर एक शहीद भगत अमरनाथ के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, उसका नाम है कर्म जोधा। आप यूट्यूब में निकालेंगे कर्म जोधा शहीद भगत अमरनाथ, आपको दिखाई देगा। आप उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दूसरा ये है कि जो शहीद भगत अमरनाथ जी हैं, ये ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया अपनी कौम के लिए, सबके लिए। तो मैं उनके ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो स्कूलों में किताबें हैं उनका नाम लेकर जहाँ पर उनका लोगों को पढ़ाया जाए, ताकि उसकी हिस्ट्री का पता चल सके कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात रहे हैं पहले। धन्यवाद। ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मरने से पहले वसीयत करके जाते हैं, लेकिन शहीद भगत अमरनाथ जी ने अपनी वसीयत में क्या लिखा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जो वसीयत की उसमें लिखा कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे जो घर के लोग हैं, जो मेरे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उन इस रिजर्वेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं लेंगे। कि ये कह कर के हम उस भगत शहीद अमरनाथ जी के इस परिवार से हैं और हमें कोई बेनिफिट चाहिए, लेकिन वो लिख के गए कि वो कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते। ऐसे लोग जो हैं बड़े कम दुनिया में पैदा होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। धन्यवाद। मैं ओबीसी महासभा का प्रेसिडेंट हूँ। तो आज का दिन जो है, मेरे साथ मोहनलाल जी पवार हैं। ये जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है कि इसकी एक ही विशेषता है कि यहाँ भगत अमरनाथ जी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। उसमें धारा 15, धारा 16, धारा 335, 340, 348 ये इसमें लिखा हुआ था कि जो पसमानदा जातियों के लोग, जिनको जो मतलब कहने का कि बहुत क्रूरता शानी पड़ी किसी नाम से, तो उन लोगों के बाबा साहब ने उसके अंदर प्रावधान रखे थे कि इन लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन एक स्पेशल दी जाए बिल्कुल। लेकिन जम्मू कश्मीर में 1950 से लेकर 1970 20 साल हो गए। 20 साल में उस लोगों को जो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब के, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई 20 साल। भगत अमरनाथ जी बटोत के रहने वाले, शांपा गांव के, तो वहाँ उन्होंने इस बात को देखा कि जब भारत का संविधान लागू हो चुका है तो फिर ये क्यों नहीं लागू करते जम्मू कश्मीर के अंदर, जबकि कोई एमएलए नहीं था, शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी जीरो थी उस वक्त। लेकिन भगत अमरनाथ जी वहाँ बटोत से चल के यहाँ आए और यहाँ सब लोगों को यहाँ पे आपने उनको आग्रह किया कि इकट्ठे होके यहाँ पे हम लोग, और उन्होंने मरण व्रत रखा यहाँ पे तो मई के महीने में। और उन्होंने कहा कि मैं जब तक प्राण नहीं त्यागूंगा तो जब तक ये अगर सरकार लागू नहीं करेगी ये रिजर्वेशन। साथियों कि यहाँ पे 1900 फिर उन्होंने 70 में 1 जून 1970 को अपना यहाँ पे पानी सामने बह रहा है, यहाँ पे देखिए आप पानी। भगत साहब यहाँ बैठे हैं प्यासे, बिल्कुल अपना बलिदान दे दिया उन्होंने 1 जून को। तो जो मतलब कहने का कि पानी तक नहीं पिया उन्होंने, अपने प्राण कैसे त्यागे होंगे, मैं तो इस बात को कभी सोचता हूँ कभी। लेकिन वो प्राण त्यागने के बाद एक 37 GR 1970 में गवर्नमेंट ने निकाला कि इसके मुताबिक रिजर्वेशन दी जाए। तो मेरा मतलब कहने का कि उस वक़्त उन्होंने अपना यहाँ पे आज जितनी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रही है सब भगत साहब की बड़ी देन है। तो हमको कहते हैं जितने प्राण त्यागना बहुत मुश्किल होते हैं यहाँ पे, और उनको याद करते हैं। और उनकी यही सरकार से भी यही बात कहते हैं कि पिछली सरकारों ने यहाँ कुछ नहीं पूछा,
ये अभी जो सरकार आई थी इसके सामने हमने आग्रह किया और हमारे सुरेंद्र भगत जी जो यहाँ पे चेयरमैन हैं हमारे ट्रस्ट के, और मैं भी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोगों ने ये बात रखी है कि हर साल भगत अमरनाथ जी को याद करते रहेंगे हम लोग। जब मैं रशपाल डेगरा जी, एलडी गोरखा जी और सुरेंद्र भगत जी को कहूंगा कि करेंगे इसको और अच्छा करने का। जो हमारे हिस्से का काम है हम करेंगे, जो सुरेंद्र जी को सहयोग चाहिए होगा वो हम करेंगे। और लेकिन समाज से ये प्रार्थना है कि आज ये नहीं कहना कि ये सुरेंद्र भगत मना रहा था मैं क्यों जाऊं, कई तरह के भाई ट्रस्ट बन गया, कमेटी बन गई, ये हमारा फर्ज है। हमारा एक बहुत बड़ा स्थान है, हमारे एक रिलेटिव है, तो वो जो वहाँ स्थान के तो बाबा जी चले गए, लेकिन उसको ये बात कह गए हैं कि तूने यहाँ आना स्थान में मत्था टेकना, स्थान में व्यक्ति को नहीं करना। इस तरह हमने शहीद को श्रद्धांजलि देनी है, ना कि किसी और को श्रद्धांजलि देनी है। कोई भी संचालन करे, लेकिन आने पर दुख होता है कई बार। वो सा जब हम आते हैं, मैं सबसे पहले सुरेंद्र जी को बोला, मैंने कहा था ठीक 9 बजे हवन शुरू हो जाना चाहिए, और ठीक 9 बजे हम लोग आगे थे। मैं कहा चाहे 3 लोग आए चाहे 1 लोग आए, हवन शुरू होना चाहिए। हम 3 लोग थे, 5 लोग थे, हवन शुरू कर दिया समय से। और आप सब लोग समय से आए, इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं, शहीद का मैसेज घर घर तक जाए, अमरनाथ का, हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को पता चले। और ये नहीं कि जहां ही कार्यक्रम हो, जैसे आज बटोद में कार्यक्रम हो रहा है, सब बरादरियों के अलग अलग प्रधान आए हैं। मैं चाहूंगा कि हर सभा में ये कार्यक्रम हो, हर बरादरी को, हर समाज को इसका पता चले। आज मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, काफी समय भी हो गया, सुरेंद्र जी ने प्रसाद की व्यवस्था की है, हाथ जोड़कर विनती है, अगर शहीद अमरनाथ जी को श्रद्धांजलि हमने दी है और उसका प्रसाद लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगर आप कुछ सालों पहले आते इस पार्क को देखते तो ये जंगल था, तो आज जो इस पार्क की डेवलपमेंट को देख रेख करने वाले, इस पार्क को पूरा अच्छे से सजाने वाले, असली श्रद्धांजलि भगत अमरनाथ जी को देने वाले मेरे पिताजी सुरेंद्र भगत जी का मैं स्टेज पर स्वागत करता हूं। जी, आज जो दिन हम मना रहे हैं शहीद भगत अमरनाथ जी का बलिदान दिवस, उसके लिए मैं जितने भी हमारे डिग्निटी जी जहां आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर जहां आए हैं। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अफसोस है, जितने लोगों को मैंने मैसेज दिया था या जिन लोगों को बुलाया था, इतने लोग नहीं आए। उसकी वजह यह है कि काफ़ी लोगों ने इसकी रिजर्वेशन के लिए लिया, लेकिन उसकी फ़ायदा भी लिया, लेकिन उसका दिन मनाने के लिए नहीं आए। मैं आपको यही विनती करता हूं, अगली बार कार्यक्रम यहाँ हो और इसके बढ़ चढ़ कर फैसला यहाँ करें। और दूसरी बात आपसे ये भी मैं कहूँगा, इसके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है कर्म जोधा जो है यूट्यूब में डाली हुई है, और उस यूट्यूब में कर्म जोधा शहीद भगत अमरनाथ जी का है। तो शहीद भगत अमरनाथ के यूट्यूब में निकालें, उसको सब्सक्राइब करें और इसको आगे सेंड करें। और दूसरा ये है, इसके ऊपर और यहाँ आकर इन्हें कुर्बानी दी। दोस्तों, ऐसे लोग दुनिया में कभी कभी पैदा होते हैं, ये अपना नाम कमाने के लिए होते हैं, देश को आगे लेने के लिए होते हैं, अपनी कौम को तरक्की के रास्ते पर आगे लेने के लिए पैदा होते हैं। वैसा ही काम ही इन्होंने किया जैसे शहीद भगत सिंह जी हुए। कभी कभी माएँ ऐसे सबूत पैदा करती है जो अपनी कुर्बानी देना एक मामूली चीज समझती हैं,